ध्येय टीवी की खास पेशकश डेली एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है गरीब नवाज रोजगार योजना से संबंधित। गरीब नवाज रोजगार योजना के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा साल 2017 में इस योजना को शुरू किया गया था। 2. इस योजना का कार्यान्वयन मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए. केवल कथन 1 सही, बी. केवल 2 सही, सी. 1 और 2 दोनों सही, या डी. 1 और 2 दोनों गलत। इसका सही उत्तर है सी. दोनों कथन सही। दरअसल हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने संसद में बताया कि गरीब नवाज रोजगार योजना के तहत देश भर में कुल 371 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। ये योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा साल 2017 में शुरू की गई थी, जिसका कार्यान्वयन मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी एक स्वायत्त निकाय है। प्रश्न 2. कभी कभी समाचारों में रहने वाला सेरेस, होमिया और एरिस क्या है? ऑप्शंस हैं ए. क्रिप्टो करेंसी, बी. नियर अर्थ एस्टेरॉयड, सी. आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव, या डी. मान्यता प्राप्त वामन यानी बौने ग्रह। इसका सही उत्तर है डी. सबसे प्रसिद्ध बौने ग्रहों में सेरेस, मैकमैक, होमिया और एरिस आते हैं। प्रश्न संख्या 3. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. इसका गठन साल 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। 2. ये त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें रणनीतिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय शामिल हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए. केवल कथन 1 सही, बी. केवल कथन 2 सही, सी. 1 और 2 दोनों सही, या डी. 1 और 2 दोनों गलत। इसका उत्तर है बी. केवल कथन 2 सही। दरअसल पेगासस विवाद में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय चर्चा में रहा। विपक्ष की ओर से इसके बजट बढ़ाए जाने की बात कही गई। वैसे इसका गठन साल 2014 में नहीं, बल्कि वाजपेयी सरकार के समय साल 1999 में किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 3 स्तरीय संरचना शामिल है, जिसमें स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप यानी रणनीतिक नीति समूह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय आते हैं। प्रश्न 4. हाल ही में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल तेलंगाना के रुद्रेश्वर मंदिर के संदर्भ में सही कथन है? 1. रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव साम्राज्य के शासनकाल में हुआ था। 2. इस मंदिर को इसे तराशने वाले मूर्तिकार रामप्पा के नाम से भी जाना जाता है। 3. इसकी नींव सैंडबॉक्स तकनीक से बनाई गई है। आपके ऑप्शंस हैं ए. केवल 1 और 2 सही, बी. केवल कथन 2 और 3 सही, सी. केवल 1 और 3 सही, या डी. 1, 2 और 3 सभी सही। इसका उत्तर है बी. केवल 2 और 3 सही। दरअसल रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में हुआ था, न कि पल्लव साम्राज्य के। यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। इसकी नींव सैंडबॉक्स तकनीक से बनाई गई है। इस तकनीक में इमारतों के निर्माण से पहले गड्ढे को भरा जाता है। भूकंप की स्थिति में सैंडबॉक्स तकनीक एक कुशन के रूप में काम करती है। इस मंदिर को इसे तराशने वाले मूर्तिकार रामप्पा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5. हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए. बान की मून, बी. थॉमस बाक, सी. डेनिस ऑसवाल्ड, या डी. एंड्रयू पार्सन। सही उत्तर है ए. बान की मून। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग का पिछले दिनों अध्यक्ष चुना गया। बान की मून वर्ष 2017 से नैतिकता आयोग के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और अब वो अगले 4 वर्षों तक इस पद पर बने रहेंगे। नैतिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए साल 1999 में ओलंपिक समिति ने नैतिकता आयोग की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 6. आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के संदर्भ में सही कथन है? 1. ये साल 2017 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला कंप्यूटर आधारित सर्वेक्षण है।
2. इसका गठन अमिताभ कुंदू की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए. केवल कथन 1 सही, बी. केवल कथन 2 सही, सी. 1 और 2 दोनों सही, या डी. 1 और 2 दोनों गलत। इसका सही उत्तर है सी. 1 और 2 दोनों सही। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पर तीसरी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। सर्वे में शामिल श्रम संकेतकों में पिछले 2 वर्षों की तुलना में साल 2019-20 में सुधार दर्ज किया गया है। ये साल 2017 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला कंप्यूटर आधारित सर्वेक्षण है, जिसका गठन अमिताभ कुंदू की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर किया गया था। और अंतिम प्रश्न संख्या 7, डिजिटल एवं सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण यानी ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी. विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या डी. एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। सही उत्तर है डी. एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग। हाल ही में भारत ने एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग के डिजिटल एवं सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण में 90.32% अंक हासिल किए हैं। ये स्कोर 5 प्रमुख संकेतकों यानी पारदर्शिता, औपचारिकताएं, संस्थागत समझौते और सहयोग, पेपरलेस ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड पर आधारित था, जिसमें पारदर्शिता पर भारत को 100% अंक हासिल हुए। ये सर्वेक्षण हर 2 साल में एक बार किया जाता है। तो ये थे आज के MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका लाभ आपको IAS, PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल सकता है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है? इसके बारे में यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो हमें ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपके क्या सुझाव हैं और आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए MCQs के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।